नमस्ते दोस्तों। पहले के टाइम पे पासपोर्ट बनाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था, बट आजकल पासपोर्ट मतलब कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं और पेपरलेस प्रोसेस है। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि पासपोर्ट की पूरी प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, नॉर्मली पासपोर्ट जो है वो फॉरेन ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता है, बट दोस्तों पासपोर्ट जो है वो हमारे आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए भी कंसिडर किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट का, इसके बाद में पेमेंट कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कैसे करेंगे, हम लोग हमारा नियरेस्ट जो पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा उसको कैसे चूज करेंगे, इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है और जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है इसके बाद में विदिन 15 डेज में हम लोगों को हमारा पासपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे तो इसका जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे वाटर बिल है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपके पास आधार कार्ड प्रॉपर है तो आप आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी आप अटैच कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और ये जो लिस्ट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बाद में एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद में है फीस कितनी रहेगी। तो नॉर्मली जो दोस्तों पासपोर्ट के लिए 1500 रुपीज फीस रहती है और अगर आपको तत्काल करना है मतलब आपको अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए तो फिर उसकी फीस 2000 रुपीज रहती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो और अगर बिलो 18 ईयर्स के आप पासपोर्ट निकाल रहे हो तो फिर आपको 1000 और तत्काल के लिए 2000 रुपीज लगने वाले हैं। इस तरीके से आप ये पूरी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो और इसके बाद में आप प्रोसेस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। और दोस्तों पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे वेबसाइट्स जो बताई हुई है फेक वेबसाइट्स है, जैसे कि indiapassport.org, online-passportindia.com, ऐसी जो वेबसाइट्स है वो फेक है। आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आना है www.passportindia.gov.in की साइट पे। ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम लोगों को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी हम पासपोर्ट बना रहे हैं उनका हम लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद में हम एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके यहाँ पे बैठिए और पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे कि आधार कार्ड रिफर कर रहे हो तो आधार कार्ड पे जिस तरीके से नेम है वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। फर्स्ट में आपको डालना है रजिस्टर टू अप्लाई एट। अगर दिल्ली से हो तो आपको सीवीपी दिल्ली सिलेक्ट करना है, अदरवाइज पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे है पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में है गिवन नेम। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम देना है। यहाँ पे ध्यान रखें जैसे कि डॉक्टर है, COL है, तो फिर आपको DR और COL वैसे नहीं डालना है। आधार कार्ड में जिस तरीके से नेम है वो प्रॉपर यहाँ पे देना है, तो DR वगैरह आपको यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। यहाँ पे सरनेम डालेंगे, जो आपका सरनेम है वो, जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद में है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके फिर देना है। इसके बाद में ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देना है और ये जो रेड मार्क है वो आपको मैंडेटरी फिल करने हैं। इसके बाद में है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज अ ईमेल आईडी। अगर आपकी जो ईमेल आईडी है उसको ही आपको लॉगिन आईडी बनाना है तो फिर आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर नहीं बनाना है तो आप आपके अकॉर्डिंग लॉगिन आईडी बना सकते हो। अभी हम करेंगे यस, जो हमारी ईमेल आईडी है वही हमें लॉगिन आईडी में चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। तो यहाँ पे हमारी लॉगिन आईडी आ जाएगी। इसके बाद में है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। जो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हो वो सेम आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। इसके बाद में पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है जैसे कि उसमें कोई 1 डिजिट होना चाहिए 0 से 9 तक। इसमें कोई लोअर या फिर अपर केस होना चाहिए A to Z वाला। इसके बाद में जो पासवर्ड है उसके लेंथ है वो 8 से मैक्सिमम 14 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड बना देंगे हमारा। इसके बाद में है हिंट क्वेश्चन। आप ध्यान रखिए हिंट क्वेश्चन जो भी दे रहे हो वो आप अच्छे से दीजिए और उसका आंसर भी आप अच्छे से दीजिए, बिकॉज अगर आप बाय चांस आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो ये हिंट के द्वारा आप आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि बर्थ सिटी, और आंसर में आपको आपका जो बर्थ सिटी है वो डालना होगा और कैप्चा डाल के फिर रजिस्टर करना है।
यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों हमने जो रजिस्टर करते टाइम ईमेल आईडी मेंशन की थी, वहां पे लिंक आया होगा, मेल आया होगा, वहां पे हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो हम हमारे ईमेल आईडी पे चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको मेल आया होगा। यहाँ पे आपको जो ये लिंक है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंटर यूजर आईडी आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे। यहाँ पे फिर से हमारी लॉगिन आईडी डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट होम में आपको फर्स्ट जो है वो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ पे अभी हम लोग फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम करेंगे ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पासपोर्ट टाइप आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखें, जैसे कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट है तो यहाँ पे हम फ्रेश पासपोर्ट पे करेंगे। इसके बाद में है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नॉर्मल। अगर आपको तत्काल में चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे तत्काल सिलेक्ट करना है, बट ध्यान रखें नॉर्मल और तत्काल जो है उसका फीस अलग अलग रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और जो तत्काल है वो आपको जैसे ही आपकी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो आपको 1 और 2 डेज में ही आपका जो पासपोर्ट है वो आपको मिल जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे नॉर्मल। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट यहाँ पे करना है कि आपको कितने पेजेस का पासपोर्ट चाहिए। अगर 36 पेजेस का करते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको चाहिए 60 पेजेस तो आप यहाँ पे 60 पेजेस कर सकते हो। तो 60 पेजेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस वैसे रहेगी। सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए और इसके बाद में ही आपकी डिटेल्स फिल कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है, जो एड्रेस है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रॉपर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सो गिवन नेम में यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम लेंगे। यहाँ पे हमारा जो सरनेम है वो देंगे। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल है, ट्रांसजेंडर या फीमेल है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, आप क्या कोई अदर नेम से भी जाने जाते हो? अगर यस है तो फिर आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है, अगर नो है तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट कर लेंगे। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने आपका जो नेम है वो चेंज किया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आपने यस किया तो फिर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो भी आपने चेंज करवाया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम नो करके फिर आगे जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में है आपका जो बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, अगर यस है तो फिर पूरी आपको ये डिटेल्स जो दी हुई है वो देनी पड़ेगी। अभी हम करेंगे नो और आगे जाएंगे। इसके बाद में है प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज और टाउन, आपका जो बर्थ हुआ है वो जो सिटी है या फिर टाउन विलेज है उसका नेम आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में आपको करना है स्टेट सिलेक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ यहाँ पे हो या जो भी है आपका यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पे बर्थ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको पेन देना है, इफ अवेलेबल आपके पास है तो आप दीजिए, बट हो सकता है आप आपकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी दीजिए। इसके बाद में वोटर आईडी अगर है तो आप दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कीजिए। इसके बाद में है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप जॉब करते हो प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट है या फिर आपका खुद का बिजनेस है, जो भी है, स्टूडेंट हो, वो आप यहाँ पे देना है। जैसे कि होम मेकर है, हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे हम होम मेकर कर देंगे। यहाँ पे है आपके स्पाउस जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, नो करके हम आगे जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देंगे कि उन्होंने क्या किया हुआ है। सो यहाँ पे हम 10th पास एंड अबव कर देंगे। इसके बाद में है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपका यहाँ पे आपने एजुकेशनल 10 से ज्यादा सिलेक्ट किया है, तो मतलब कि 10 से ज्यादा अगर आपका एजुकेशन है तो फिर आपको यहाँ पे यस ही रहने देना है। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके ये कैटेगरी चेक भी आप कर सकते हो। यहाँ पे है डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो यहाँ पे आपका कोई विशिष्ट बर्थ मार्क है तो आपको यहाँ पे देना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे आप आधार नंबर दे दीजिए। और इसके बाद में आई एग्री यस पे क्लिक कीजिए और सेव माय डिटेल्स कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सेव हो चुकी है और हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है। बाद में हम करते हैं स्क्रॉल डाउन। इसके बाद हम करेंगे
आई एग्री पे क्लिक और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे फर्स्ट है वो फादर नेम है, तो फादर नेम में आपको फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सरनेम देना है, मदर का नेम देना है, वो भी फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। यहाँ पे आपको सरनेम देना है, जैसे कि पटेल हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पटेल डाल देंगे। गार्डियन नेम देना है अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो, और सरनेम सेम वे यहाँ पे भी देना है, जैसे फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे देना है। स्पाउस नेम आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है और इसके बाद में सेव माई डिटेल्स करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस की टैब ओपन हो जाएगी। इसे डिटेल्स आप फिल कीजिए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहां पे भी हमें कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है, अगर यस है तो फिर आपको यस करना है और नहीं तो फिर नो करना है। तो हम इंडिया के हैं तो हम यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपका फिल करना है, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको आपका विलेज डालना है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो रहेगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका दे दीजिए, टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हो, ईमेल आईडी आप आपकी प्रॉपर दे दीजिए। सो इसके बाद में है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है, आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब जो हमने ये प्रेजेंट एड्रेस डाला है वो सेम परमानेंट एड्रेस है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। तो फिर आपको डिटेल्स फिल करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने नो किया, आपका कोई अलग एड्रेस है तो फिर आपको नो पे क्लिक करना है और जैसे हमने ये डिटेल्स फिल की है वैसे ही आपको फिल करनी है। बट ध्यान रखें प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालते टाइम आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास प्रूफ प्रॉपर होने चाहिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के। तो ये जो डिटेल्स जब भी आप फिल करते हो वो तो अच्छे से दीजिए। तो हमारा जो एड्रेस है परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो हम दोनों में ही यस कर देंगे। सेव माई डिटेल्स करेंगे, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी है, तो जिसका भी आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट दे रहे हो उसका नेम एंड एड्रेस आपको ये टैब में फिल करना है, उनका मोबाइल नंबर देना है और टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट मैं बोलूंगी आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल कीजिए और सेव माई डिटेल्स कीजिए और हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद में है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सो ये जो आईसी सर्टिफिकेट है वो टिबेटियन या फिर स्टेटलेस पीपल जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर उनके पास है तो फिर यस करेंगे, बट हमारे पास ये केस नहीं होगा सो हम यहाँ पे नो ही करेंगे। इसके बाद में है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट। सो अभी यहाँ पे हम नो ही करेंगे क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है हम वो न्यू बनवा रहे हैं। और यहाँ पे है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड। हमने पहले अप्लाई किया था बट इश्यू नहीं हुआ, ऐसा कोई केस है तो फिर यहाँ पे हम यस करेंगे, अदरवाइज नो ही करेंगे। तो ये तीनों में हम नो ही एप्लीकेबल रहेंगे, सो हम नो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव माई डिटेल्स करके हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे है अदर डिटेल्स और अदर डिटेल्स में आपको 5 जो क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि कोई क्रिमिनल केस आपका चल रहा था या पेंडिंग है जो एप्लीकेंट है उनका, तो यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन देना है। तो हमारे केस में नो ही आएगा सब में। अगर यस है तो फिर आपको नेम ऑफ कोर्ट एंड प्लेस देना पड़ेगा, एफआईआर जो नंबर रहता है वो एंड लॉ एंड सेक्शन जो रहेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और ये जो डिटेल्स है वो यस नो में आपको देनी पड़ेगी। तो हमारे ऐसे कोई केस नहीं है तो हम नो करेंगे। सो ये सब में नो ही आएगा दोस्तों। इसके बाद में है सेकंड की कोई कोर्ट का केस है तो फिर आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन देना है। सेम वे जैसे आपने यस में डिटेल्स फिल की थी वैसे ही आपको यहाँ पे अगर यस है तो फिर आपको सेम वे डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे केस में नो ही है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि जो एप्लीकेंट है उन्होंने कभी रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट किया है, यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे देना है। हम हमारा जो पासपोर्ट है वो न्यू ही बना रहे हैं तो यहाँ पे नो ही आएगा। तो इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है वो फॉरेन रिलेटेड है, हम यहाँ पे इंडिया के हैं, हम यहाँ पे नो ही करेंगे। इसके बाद में फिफ्थ ऑप्शन है
कि क्या आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके इंडिया में आए हुए हैं या फिर आए हुए थे, तो फिर आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन देना है। अगर आप इस तरीके से आए थे ईसी लेके तो आपको यस करना है, ईसी नंबर और ये पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, हमारे लिए ये कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो मोस्टली सबके केस में ये नो ही रहेगा, बट आपको यहाँ पे क्रिमिनल केस का और कोर्ट का ये देखना पड़ेगा। इसके बाद में सेव माय डिटेल्स करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक करनी है दोस्तों। आपका नेम, आपका एड्रेस, स्पेलिंग सब कुछ चेक करना है। यही जो डिटेल्स है वो आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके आएगी। यहाँ पे फोटो और एप्लीकेंट जो सिग्नेचर है वो पासपोर्ट ऑफिस में ली जाएगी और इसके बाद में प्रिंट होके आएगी, वो लाइव रहेगा यहाँ पे। अगर आपने कुछ गलती की है, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है तो प्रीवियस जाके फिर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप अगर श्योर हो कि ये डिटेल्स आपकी सही है तो फिर आपको आना है नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो हम लोगों को वहां पे ऑफिस में ले जाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट जो है वो प्रूफ ऑफ बर्थ है। आपका बर्थ प्रूफ आप क्या देंगे वो सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी आप बहुत सारे ऑप्शंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी आधार कार्ड ही देंगे। सो यहाँ पे हम लोगों को आधार कार्ड वहां पे ले जाना पड़ेगा हमारे प्रूफ के साथ में। सो इसके बाद में है पासपोर्ट सेवा SMS। अगर आपको ये पासपोर्ट सेवा का SMS चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तब आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए ये सर्विस तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपके नो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। सो यहाँ पे हमने यस किया, मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्लेस डालेंगे जहां से यहाँ पे हम प्लेस डालेंगे जहां से हम ये अप्लाई कर रहे हैं हमारा पासपोर्ट। यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों और सबमिट फॉर्म करेंगे। सबमिट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया है। योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN जिसको बोलते हैं वो हमारा ये है। आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको ये मिला होगा या फिर आप यहाँ से कॉपी करके कहीं पे सेव कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने सबमिट कर दिया है आपका एप्लीकेशन, इसके बाद में हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है, पेमेंट करना है और आगे की प्रोसेस करनी है। और जहाँ पे हम थे वो जो स्टेप था वो हमने मिस कर दिया है। तो सिंपल हम लोगों को एप्लीकेंट होम में आना है। यहाँ पे आपको जैसे कि एप्लीकेंट होम में यहाँ पे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट की होगी वो दिखेगी, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड रिसिप्ट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, UPI वगैरह, और SBI चलन का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो, बट हो सके आप ऑनलाइन पेमेंट ही कीजिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही लेनी है, हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी दिखेगी। जैसे कि हमने गुजरात सिलेक्ट किया हुआ है तो दोस्तों गुजरात में जितने भी लोकेशन है वो आपको दिखेंगे और अवेलेबल जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। स्टिल आपको यहाँ पे चूज करना है लोकेशन। सो हमने यहाँ पे चूज कर दिया लोकेशन। एंटर कैरेक्टर आपको डालना है, कैप्चा डालना है और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी आपकी, जैसे कि नेम है, सर्विस टाइप हमने फ्रेश लिया था, नॉर्मल ही हमने बुक किया था और 1500 रुपीज हमें पे करने हैं। इसके बाद में अर्लीस्ट डेट आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि 4 अक्टूबर हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाया हुआ है, बट हम लोगों को 4 अक्टूबर नहीं लेना है। अभी हम लोगों को यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, ये जो ग्रीन में दिख रही है वो डेट आप यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप कोई भी ले सकते हो। सो यहाँ पे हम करेंगे 5 अक्टूबर और यहाँ पे हम करेंगे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों एक और भी मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आपने पेमेंट कर दिया है और आपके बैंक से पेमेंट कट गया है, बट यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिख रहा है, तो उसकी प्रोसेस क्या करनी है वो भी हम देखेंगे। तो जस्ट आप अभी पेमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, पेमेंट हो गया है आपके बैंक से और स्टिल पेंडिंग ही दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे कस्टमर केयर का ईमेल आईडी भी है और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है।
तो ये आप फोन और मेल भी कर सकते हो। इसके साथ साथ में यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे रीवेरीफाई भी करना पड़ेगा। किस तरीके से रीवेरीफाई भी करेंगे, अगर आपका जो पेमेंट सक्सेस हो गया है बट स्टिल पेंडिंग में दिख रहा है तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि अगर आपका पेमेंट हो गया है और स्टिल पेंडिंग दिख रहा है, आपको जो शेड्यूल डेट और टाइम नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रैक पेमेंट में जाना है और अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट का जो टैब है वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा आपके स्टेटस को। यहाँ पे हम ओके करेंगे, ये चीजें भी हम हमारे आगे देख लेंगे। इसके बाद में हम लोगों को पेमेंट मेथड दिखेगा। आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, तो ये कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड का आप यूज करोगे तो 26.55 पैसे जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आपको जो भी ठीक लगे वो पेमेंट मेथड आप चूज कर सकते हो। तो अभी हम पेमेंट कर लेते हैं। हमारा पेमेंट हो गया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस भी दिख रहा है दोस्तों। अभी हम लोग जाएंगे रिटर्न हमारे जो डैशबोर्ड में। दोस्तों समटाइम पेमेंट होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ये पेज पे हम लोगों को डाइवर्ट कर लेता है। तो आपको फिर से एक बार एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन में जाना है। यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी जो आपने बनाई थी वो डालनी है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद में पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में आना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक पॉपअप आ रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया है बट वो पेंडिंग दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में। यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस है, वहां पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो पेमेंट है वो पेंडिंग में दिख रहा है बट हमारे बैंक से वो पेमेंट कट गया है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज हम लोगों को आ गया है। तो हम इस तरीके से ये पहले तो पेमेंट स्टेटस को सक्सेस करेंगे। इसके बाद में हम बैक जाएंगे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम लोगों को पॉपअप रेड में आता था वो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वो वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन में हम व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म में जाएंगे। हमने जो भी फॉर्म फिल किया है दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है हमें, जो पासपोर्ट ऑफिस में ले जाने के लिए ये जो फॉर्म है उसकी जरूरत नहीं रहती है बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो उसकी प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पे हम उसको क्लोज करेंगे। इसके बाद में है अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। आपको जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी उसी दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। वहां पे आप कैरी कीजिए। अगर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं तो पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट किए थे। जैसे आपने आधार किया था सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ में, तो आपको यहाँ पे आधार सबमिट करना है और अगर बाकी का जो पेन सबमिट किया था तो फिर आपको इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सबमिट करना है। वो पीडीएफ फाइल में आपको करना है और 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए जब भी आप अपॉइंटमेंट की डेट बुक की है तब की। इसके बाद में है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो पेड किया है वो 1500 रुपीज दिख रहा है बट अपॉइंटमेंट डिटेल में यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बैक जाते हैं व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने जो लोकेशन चूज किया था वो आपको चूज करना है, कैप्चा डाल के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो डेट चूज की थी 5 अक्टूबर और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है और जो आपको टाइम दिया है वो भी आपको दिखेगा। जब हम स्लॉट बुक करते हैं दोस्तों तो टाइमिंग का सिलेक्शन नहीं होता है, ओनली हम डेट ही बुक कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे हम लोगों को 12:30 से 12:45 का दिया है और अपॉइंटमेंट आईडी भी दी हुई है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट भी कर सकते हो दोस्तों, इसकी प्रिंट कैरी कर सकते हो बट इसकी जरूरत नहीं रहती है। नॉर्मली जो आपने मेंशन किया है ये मोबाइल नंबर, उस पर आपको मैसेज भी गया होगा। अभी हम लोग फिर से जाते हैं व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में और यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पहले हमारे ये डिटेल्स नहीं आ रही थी बट हमने जैसे ही शेड्यूल्ड किया है बुक अपॉइंटमेंट की तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है दोस्तों। और ये जो टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो कि रिपोर्टिंग टाइम आपको 12:15 PM का दिखाया है। तो आपको इस तरीके से टाइम पे
वहाँ पे पहुंचना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ पे उसकी प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी पॉपअप आ रहा है कि ये प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, SMS अगर आपने दिखाया है तो भी चलेगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप इसकी प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जो सिलेक्ट किए थे डॉक्यूमेंट्स वही आपको वहाँ पे कैरी करने हैं। जैसे कि आधार हमने सिलेक्ट किया था और 10th के जो मार्कशीट या फिर LC रहती है वो आपको वहाँ पे ले जानी रहती है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस करनी है। सो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे दोस्तों। आपकी सिग्नेचर वहाँ पे ली जाएगी, फोटो वहाँ पे ही आपको खींचा जाएगा और साथ साथ में इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपको कॉल आएगा और कॉल आने के बाद आप वहाँ पे वेरीफाई करवाओगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में ले गए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब भी आपको ले जाने हैं और इसके बाद में विदिन 7 to 10 डेज में आपको आपका जो पासपोर्ट है वो बाय कुरियर मिल जाता है। सो बाय पोस्ट आपको वो जो पासपोर्ट है वो मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरी पासपोर्ट की प्रोसेस करनी है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमने पहले क्या किया, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इसके बाद में पेमेंट किया, हमने अपॉइंटमेंट बुक की, इसके बाद में हमें करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र में हमें जाना है और इसके बाद में डॉक्यूमेंट वहां पे वेरीफाई होंगे और हमारा जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद में हम लोगों को विदिन 15 डेज में हमारा जो पासपोर्ट है वो हम लोगों को बाय पोस्ट मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है दोस्तों। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो नेम है वो टू दिया पटेल। मिलते हैं ऐसे ही हमारे नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।